वेलकम बैक गाइस। अब तक जो हमने देखा, हमने उन एरर्स को देखा जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं करते। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर डेबिट साइड साइड इक्वल है तो क्रेडिट साइड भी इक्वल ही होगी, अगर चाहे उनमें एरर मौजूद हो। लेकिन अब हम देखेंगे कि उन एरर्स को जो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस पे इफ़ेक्ट्स करते हैं। जिस तरह वो एरर साथ थे, इस तरह ये एरर साथ नहीं है। ये एक ही एरर है और इस एरर को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं सस्पेंस अकाउंट की। अ सस्पेंस अकाउंट इज अ इमेजिनरी अकाउंट विच इज ओपन फॉर द टाइम बिगिन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, असल में इसकी कोई हकीकत नहीं। बस एरर को जानने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है स्टार्टिंग में। इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट एंड हैव नो नेचर। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो आर्जी तौर पर खोला जाता है और इसकी कोई नेचर नहीं है। नेचर का मतलब ये है कि ना तो ये एसेट है, ना ही ये एक्सपेंस है, ना ही ये लायबिलिटी है, ना ही ये रेवेन्यू या इनकम है, और ना ही ये कैपिटल है। इसकी कोई नेचर नहीं है। तीन बातें अहम होगी। एक ये कि ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, दूसरा ये कि एक ये टेम्परेरी अकाउंट है, तीसरी ये है कि नो नेचर, इसकी कोई नेचर नहीं होती। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज ओपन टू द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या, मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस की जो भी शॉर्ट साइड होगी, हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई साइड बड़ी हो और दूसरी साइड छोटी हो, तो सस्पेंस अकाउंट जो छोटी साइड है वहाँ पे खोला जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन ऑल द एरर हैव बीन रेक्टिफाइड, जब सारे के सारे एरर जो होंगे वो तलाश कर लिए जाएंगे, ये रेक्टिफाइड हो जाएंगे, दिस सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी इलिमिनेट। यानी कि सस्पेंस अकाउंट को हम इलिमिनेट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डेफिनेशन के हवाले से कोई भी सवाल अगर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेंगे। अब हम चलते हैं कि सस्पेंस अकाउंट बनता कैसे है और सस्पेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास दो ट्रायल बैलेंस है। एक ट्रायल बैलेंस ये वाला है और दूसरा ट्रायल बैलेंस जो है हमारे पास ये वाला है। अब इस ट्रायल बैलेंस में ये है हमारे पास डेबिट साइड और ये है हमारे पास क्रेडिट साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो डेबिट साइड है वो है 5 लाख और हमारा जो टोटल अकाउंट है वो आ रहा है 5 लाख, और के भी हमने अकाउंट में लिख दिए 5 लाख। लेकिन अब जो हमारी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 4,60,000, यानी कि कितने से कम है, 40,000 रुपये। अब ये 40,000 से कम है ना, हम इस 40,000 का खोल लेंगे एक सस्पेंस अकाउंट, जो कि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट हमने खोल दिया। और अब इस सस्पेंस अकाउंट को हम एरर्स देखते जाएंगे और दुरुस्त करते जाएंगे। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये 40,000 की जो फिगर मिसिंग थी वो आ गई है, तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये जो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, ये खुलेगा टी फॉर्म में। जरा दूसरी मिसाल को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड है जो कि आ रही है 7 लाख की, 7 लाख की, और इसका टोटल भी 7 लाख है। और यहाँ पे डेबिट साइड में भी 7 लाख हैं, लेकिन डेबिट साइड में हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि है 66,30,000 की, यानी कि इसमें 70,000 मिसिंग है। अब जो 70,000 मिसिंग है वहाँ पे हम खोल लेंगे सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे 40,000 कम थे तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था, जो कि आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे 70,000 मिसिंग थे, इसलिए हमने यहाँ पे 70,000 का सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था। अब हम चलते हैं नीचे। अब हम देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट होगा कैसे।
इस वाली सिचुएशन की बात करें, क्रेडिट साइड वाली को देखें, हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट एक खोल लिया अपना, ये हमारा नाम है सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे बैलेंस लिख दिया हमने 4000। अब हम सवाल में गिवन जो डेटा होगा उसको टैली करते जाएंगे और यहाँ पे चीज़ें पुट करते जाएंगे। जब सारी चीज़ें हमारी पुट हो जाएंगी और सस्पेंस अकाउंट हमारा टोटली फिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा नील, यानी कि सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, मस्ट बी एलिमिनेट व्हेन द और एरर हैव बीन रेक्टिफाइड। इसी तरह यहाँ पर भी जब हमारा सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर भी हमारी डेबिट साइड पर भी पूरा हो जाएगा 70,000 तो ये भी हो जाएगा नील। तो हमें अपने अकाउंट को नील करना है हर सूरत में। अब सवाल ये है कि सस्पेंस अकाउंट में ये आया ऐसे क्यों, ये एरर कैसे आया कि हमें हमारी जो डेबिट साइड थी वो क्रेडिट साइड से छोटी हो गई, या क्रेडिट साइड छोटी हो गई डेबिट साइड से। तो ये हो सकता है कि अकाउंटेंट की कोई गलती हो कि वो कोई चीज़ जो है लिखना ही भूल गया हो। अब सस्पेंस अकाउंट और जो हमारा ये टॉपिक है जो कि इफ़ेक्ट्स करता है ट्रायल बैलेंस, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस पर, यानी कि डेबिट साइड कभी छोटी होगी कभी क्रेडिट साइड छोटी होगी एरर की वजह से, कि जो एग्जांपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट। अभी जो सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है ये इन्हीं एरर को दुरुस्त करने के लिए बनाया जाता है। जब ये एरर दुरुस्त हो जाते हैं तो हम अकाउंट जो है एलिमिनेट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी इस वीडियो के हवाले से। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।